हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूनाइटेड टेक एरा। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूनाइटेड टेक एरा ने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके बारे में हम हर बार बात करता हूँ। तो आज मैं सीधा मुद्दे की बात करने वाला हूँ। क्या कि अभी हमने जो लास्ट क्लास में सीखा है ना, वो हमने इफ़ का सिंटेक्स सीखा था। मतलब क्या सीखा था, उसके लॉजिक देखे थे। आज जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं, और उस स्लाइड में जो हमारी इफ़ की स्लाइड थी, उसमें कुछ चीज़ पेंडिंग थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। वो भी आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। हमारे पास एक डेटा बना हुआ है, ये रहा। ठीक है, जिसमें रोल नंबर 1 to 5 है। नेम है अमित, फर्दी, निमांशु, मोहित, प्रताप। उनके इंग्लिश, हिंदी, मैथ के मार्क्स हैं। मैंने टोटल निकाला हुआ है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इफ लगाने वाला हूँ। तो देखो कैसे लगेगा। आपको याद होगा कि अभी जब थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को कराया था, तो ये चीज़ बताई थी मैंने, मीन्स लास्ट क्लास में, कि कंडीशन का मतलब लॉजिकल टेस्ट होता है, कंडीशन इफ ट्रू का मतलब वैल्यू ट्रू होता है, कंडीशन इफ फॉल्स का मीन्स वैल्यू फॉल्स होता है। और हमें और ऐसे निकालना है, ऐसे हमें वैल्यू लेनी है। तो मैंने लगाना स्टार्ट किया, असाइन इफ। आप लोगों को यहाँ सिंटेक्स दिख रहा है, क्या रखा है, इफ लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट मतलब कंडीशन। तो मैंने कहा अगर मेरे टोटल मार्क्स चलाया, बताया था ना मैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, तो बच्चा क्या हो जाएगा, पास। तो अभी मैं डबल कोट्स लगा रहा हूँ। ठीक है, डबल कोट्स लगाया, पास लिखा, कैपिटल में लिखा, स्मॉल में लिखो, बात एक ही है, बट मैंने कैपिटल में लिखा पास। फिर ट्रू वैल्यू हो गया, फॉल्स वैल्यू जाननी तो क्या लेना पड़ेगा, सेपरेटर। यहाँ के लिखूंगा मैं फेल, देन ब्रैकेट डबल कोट्स में क्लोज, एंटर। बच्चा पास हो गया। बात समझ में आई? ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं किया, कुछ नहीं किया। जैसे मेरा एक्सेल बोलता है वैसे मैंने किया। क्या होगा कि जब मैं है ना इन डबल कोट्स को हटा दूंगा, ना तो मैं यहाँ लूंगा, ना यहाँ लूंगा, ना यहाँ लूंगा, और ना यहाँ लूंगा, तो क्या होने वाला है, तो उसे देखेंगे अब। तो देखिए होगा क्या कि सिंटेक्स सेम लगा हुआ है, बट मैंने क्या करा, डबल कोट्स रिमूव कर दिए, इसके भी, पास की भी और फेल भी। और डबल कोट्स का मतलब होता है दोस्तों, शिफ्ट प्रेस करके है ना, आपको है ना सेमी कोलन मार्क के जो राइट में बटन है उसे प्रेस करना, शिफ्ट प्रेस करके। ठीक है, एंटर। देखो एरर आ गया। मैंने कोई मिस्टेक नहीं की है, सारी चीजें, बट डबल कोट्स लगाया, क्या आ गया, एरर। और यही चीज जब मैं डबल कोट्स के साथ कर रहा था, तो क्या आउटपुट आ रहा था, ऐसा क्यों, ये चीज सीखनी है भाई। देखो होता क्या है, आप समझो पहले, ध्यान से देखो। जब मैंने है ना विदाउट डबल कोट्स फ्री लिखा ना, तो लिस्ट आ रही है, ये लिस्ट आ रही है ना। बट अगर ऐसे मैं डबल कोट के साथ लिखता हूँ पी, तो लिस्ट नहीं आती। तो क्या मैटर है, देखो हमारी एक स्लाइड पेंडिंग थी, अब उस पर चलते हैं। एक्सेल क्या आता है, देखो भैया बात ऐसी है, जो सिंटैक्स है ना, वो भी किस में होता है, अल्फाबेट्स में होते हैं। और जो स्ट्रिंग, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट, ठीक है, वो भी किस में होते हैं, अल्फाबेट में होते हैं। तो एक्सेल कहता है जब आप इक्वल टू लगाते हो ना, उसके बाद आप नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहे हो या सिंटैक्स लिख रहे हो, कैसे हो, जैसे ये क्या हो गया, सम हो गया। ऐसे ही मैंने असाइन लगा के दिल्ली लिख दिया, क्या लिख दिया, दिल्ली। मुझे ये बताओ, चलो दिल्ली क्या है भैया, दिल्ली मेरा सिंटेक्स होगा, बताओ, नहीं, तो क्या होगा, नॉर्मल टेक्स्ट, राइट। और सम मेरा क्या होगा, सिंटेक्स। तो एक्सेल कहता है कैसे आइडेंटिफाई करूं मैं कि भैया क्या मेरा सिंटेक्स है, क्या मेरा स्ट्रिंग है, नॉर्मल टेक्स्ट है। तो उसके लिए एक्सेल ने एक टेक्निक लगाई। टेक्निक क्या लगाई, एक्सेल ने बोला देखो भैया बात ऐसी है कि अगर आप इक्वल टू लगा के कुछ ही वैल्यू लिखते हो, सम लिख दिया, मैक्स लिख दिया, चलो एक न्यू सिंटेक्स ले लेते हैं, वी लुकअप लिख दिया, तो मेरे लिए सिंटेक्स बन जाएंगे। इवन की क्या, अगर आपने है ना किसी का नाम लिख दिया, फॉर एग्जांपल आपने मेरा ही नाम लिख दिया मोहित, ये भी क्या बन जाएगा, आपने लिख दिया मोहित, तो ये भी क्या बन जाएगा, सिंटेक्स बन जाएगा। तो देखो इन तीन में तो एक्सेल क्या करेगा, आउटपुट दे देगा, क्या दे देगा, आउटपुट। अब मुझे ये बताओ, मोहित नाम का सिंटेक्स होगा एक्सेल में, दिल्ली नाम का सिंटेक्स होगा एक्सेल में, होगा। या आप कोई भी ले लो, आप अपना नाम ले लो, किसी क्लास का नाम ले लो, क्लास नाम का। मीन्स मैंने क्या करा, असाइन ऑनलाइन लिख दिया, ऑनलाइन क्लास चल रही है तो इसलिए मैंने ऑनलाइन लिख दिया, मैंने ऑनलाइन लिख दिया। आपको लगता है इस नाम में कोई सिंटेक्स होगा, नहीं होगा, बट मैंने तो लिख दिया। तो एक्सेल क्या करेगा, एक्सेल कहेगा भैया देखो ये आपने जो लिखा हुआ है ना, ये मेरे लिए एरर बन जाएंगे अब, क्योंकि इस नाम का तो कोई भी है ना कीवर्ड मेरे पास नहीं है। तो अब अगर आप इन्हीं चीज को लिखना चाहते हो अपनी लैंग्वेज में, मीन्स नॉर्मल टेक्स्ट में, एक्सेल कहता है हमेशा साइन लगा के कुछ भी सिंटेक्स हो, साथ में डबल कोट्स लगाना, क्या लगाना, डबल कोट्स। ठीक है, मैं जब भी कोई सिंटेक्स लगेगा, असाइन
ठीक है। और आपका नॉर्मल टेक्स्ट डबल कोट्स में लिखना है। कैसे? डबल कोट्स में मैंने लिखा मोहित, क्या लिख दिया? मोहित लिख दिया। तो ये क्या बनेगा? इसके लिए नॉर्मल टेक्स्ट बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे मैंने क्या करा, असाइन लगा के दिल्ली लिख दिया, दिल्ली भी क्या बन जाएगी? डबल कोट्स बन जाएगी। ठीक है। ऐसे ही मैंने डबल कोट्स लगा के ऑनलाइन लिख दिया, क्या लिख दिया? ऑनलाइन। आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, ये मत सोचना कि सर कैपिटल में कैपिटल में ही होगा ये, नहीं, ये भी क्या बन जाएगा? नॉर्मल टेक्स्ट बन जाएगा। इवन मैंने असाइन डबल कोट्स में है ना सम लिख दिया, ठीक है, डबल कोट्स में मैंने इफ लिख दिया, तो ये भी अब नॉर्मल टेक्स्ट होंगे। ये अब सिंटेक्स की तरह काम नहीं करेंगे, किसकी तरह काम करेंगे? सारे स्ट्रिंग के उसमें काम करेंगे। ठीक है, तो समझो अभी चीज को। तो जब मैं डबल कोट्स लगाता हूँ तो एक्सेल कहता है कि अब आप लोग एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखने वाले हो, जो कीवर्ड है नहीं, तो आप जो भी लिखोगे उसे मैं एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह बिहेव करूंगा, तो आउटपुट दे दूंगा, क्योंकि ये चीज आपकी है। ऐसी मैंने फेल लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। ठीक है। बट अगेन जब मैं इफ लगाता हूँ, कंडीशन ली मैंने, टोटल मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 33। अब कई बच्चों के माइंड में डाउट आ रहा है, सर जो ये 33 से आपने डबल कोट्स में क्यों नहीं लिखा है, इसके बारे में बताऊंगा अभी, है ना। इसे आप शांति से रहिएगा चीज के लिए। कैपिटल लगाया, देखो मैंने पी लिखा, तो एक्सेल है ना ये लिस्ट दे रहा है, ठीक है, ये सारी मैंने ये लिखा। अब एक्सेल को पी के नाम से ना कोई कीवर्ड मिल ही नहीं रहा है, मैंने जबरदस्ती डबल एस भी लगा दिया। एक्सेल ने अभी एरर नहीं देगा, हिंट नहीं देगा एक्सेल। अब एक्सेल अंदर ही अंदर सोच रहा है कि भैया ये तो कीवर्ड मेरे पास है नहीं, मैं क्या करूं। ऐसे जब मैंने एफ ए लिखा, फेल लिखना, एफ ए लिखा, देखो फैक्ट है, फैक्ट डबल है, फॉल्स है, बट एफ ए आई एल, अब इसे इस नाम का भी कोई कीवर्ड नहीं मिल रहा है, ब्रैकेट क्लोज किया, तो एक्सेल क्या दे रहा है? एरर। एक्सेल कह रहा है इस नाम का भी क्या कीवर्ड मेरे पास नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करेंगे? डबल कोट्स लगा देंगे, पास के लिए भी डबल कोट्स लगा देंगे, फेल के लिए भी डबल कोट्स लगा देंगे। ठीक है, अगेन आ गया। अब मैं एक अलग से एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो मैंने क्या करा था, मैंने कहा असाइन, अगर मैं डबल कोट लेके इफ लिखता हूँ ना, ठीक है, इफ लिखा है, तो ये अब इसके लिए स्ट्रिंग बन गया। क्यों? क्योंकि सर लिस्ट नहीं आ रही है, और ऐसे में अगर डबल कोट्स लगू तो आ गया ना इफ। फर्क पता चल रहा है दोनों में। ऊपर डबल कोट्स लिया था इसलिए क्या करा था, उसने कीवर्ड की लिस्ट नहीं दी थी, ठीक है, उसने नॉर्मल टेक्स्ट कंसिडर किया उस इफ को। नीचे क्या है, अभी तक मैंने डबल कोट्स लगाया नहीं, तो उसके लिए क्या बन गया? एक कीवर्ड बन गया, और ये कीवर्ड है तो हम इससे काम निकाल सकते हैं। बात क्लियर है? ठीक है। अब जो कुछ बच्चों को डाउट है कि सर ठीक है ये समझ में आ गया, बट जो हमारा ये वाला सेक्शन है, कौन सा? ये वाला 33, इसे आपने डबल कोट्स में क्यों नहीं लिखा? तो दोस्तों होता क्या है नॉर्मली, सुनो, जो एक सेकंड दोस्तों, ये रहा। नॉर्मली जो हमारे सिंटेक्स होते हैं ना, वो अल्फाबेट्स में ही होते हैं। किस में होते हैं? अल्फाबेट्स में। और हमारे नॉर्मल टेक्स्ट भी किस में होते हैं? अल्फाबेट्स में होते हैं। तो एक्सेल को है ना सिंटेक्स और स्ट्रिंग को पहचानने में प्रॉब्लम होती है, ना कि नंबर को। क्यों? नंबर में कोई भी सिंटेक्स नहीं बना हुआ है, तो एक्सेल कहता है मैं नंबर को तो वैसे ही पहचान लूंगा, मुझे प्रॉब्लम स्ट्रिंग और सिंटेक्स को पहचानने में होती है। उसका सोल्यूशन मैं निकाल चुका हूँ। असाइन के अगर मैंने सम, मैक्स, मिन, वी लुकअप ये लिखा, ठीक है, तो क्या बन जाएंगे? सिंटेक्स। और अगर मुझे नॉर्मल टेक्स्ट लिखना है तो मैं किस में लिखूंगा? डबल कोट्स में लिखूंगा। कोई भी नॉर्मल टेक्स्ट जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि ये सिंटेक्स तो होंगे नहीं, एक्सेल में है ही नहीं है, तो कहाँ से देगा? ठीक है ना। और अगर गलती से मैंने ये भी सेक्शन जो है डबल कोट्स में सम इफ लिख दिया, तो ये भी क्या बन जाएंगे? मेरे नॉर्मल टेक्स्ट बन जाएंगे। क्लियर है इतना? ठीक है, होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आगे चल के अब हम क्या करते हैं, पूरे के वैल्यू निकाल लेते हैं। असाइन इफ, मैंने कहा हिमांशु के अगर टोटल मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, हिमांशु क्या हो जाएगा? पास, डबल कोट्स लगा के, अदरवाइज हिमांशु क्या हो जाएगा? फेल। और याद रखना डबल कोट्स कैसे लगाना? शिफ्ट प्रेस करके डबल कोट्स। बच्चे कई बार क्या करते हैं, कहते हैं सर एक काम करते हैं, ऐसे लगा लेते हैं। डबल कोट्स का मतलब क्या? दोनों एक साथ आने चाहिए। बच्चा कुछ ही करेगा, एक दो, दो बार लगाया, ध्यान से देखना, फिर मैंने लिखा पास, फिर एक दो, ठीक है, फिर सेपरेट लगाएगा, फिर एक दो, एफ ए आई एल लिखेगा, फिर एक दो, ब्रैकेट क्लोज कर देगा। अब क्या हुआ? गड़बड़ 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 की हो गई, क्योंकि एक्सेल कहता है दोनों डबल कोट्स एक साथ में है ना, मैं डबल कोट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ही क्या मानेगा? उसे वैलिड मानेगा। क्लियर है? तो इस प्रॉब्लम से बचे, शिफ्ट प्रेस करके डबल कोट्स लगाए, जो कि सेमी कोलन के राइट में है, वरना कल को बोलोगे सर ने गलत पढ़ा है, मैं तो ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, एंटर। ऐसे किसका? मोहित का। इफ अगर मेरे टोटल मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, तो बच्चा क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज बच्चा क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, असाइन इफ अगर मेरे टोटल मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 150 है, अगेन सॉरी, चलो इसमें 150 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? 150, चलो 33 ले लेते हैं, छोड़ो 33, तो बच्चा क्या हो जाएगा? पास, अदरवाइज बच्चा क्या हो जाएगा? फेल। देखो मैं जो नीचे कर रहा हूँ ना, नीचे जो मेरे सिंटेक्स आ रहा है ना, उसे देख के कर रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आ गया। अब बोलोगे सर सभी बच्चे पास हो रहे हैं, मैंने कहा सही कह रहा है, इसके नंबर 10 दे देते हैं, इसमें 11 दे देते हैं, इसमें 0 दे देते हैं।
तो देखो अमित जो है वो क्या हो गया, फेल, अपडेट हुआ। ऐसी प्रताप कर लेते हैं, प्रताप के एक में 5 दिए, एक में 6 दिए और एक में 8 दिए। तो देखो प्रताप भी क्या होगा, फेल। मीन्स अगर वैल्यू 33 से नीचे तो ऑटोमेटिकली कंडीशन नोट वाली कैश केस उठा रहा है, बट अगर जैसे वैल्यू 33 से उससे बराबर है तो ऑटोमेटिकली क्या उठा रहा है, कंडीशन मैच वाली वैल्यू उठा रहा है, ठीक है ना। तो होपफुली दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, आपको ये भी समझ में आ गया कि इसको कैसे यूज करें। और अगर आप इसके नोट डाउनलोड करना चाहते हो, अगेन unitedtechera.com हमारी जो वेबसाइट है, वहां जाके आप इन नोट्स को आराम से डाउनलोड कर सकते हो, इस वीडियो को देख के पढ़ सकते हो।